तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे मनुष्य जीवन में कि तुम्हें भूत बनना पड़ा? क्या बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा था जब मैं जीवित था। मैंने भक्ति भी करी, पर करी शास्त्र विरुद्ध। उसका नतीजा यह मिला कि जब मेरी मृत्यु का समय आया, तो कोई बचाव नहीं हुआ। सारा परिवार, माता-पिता, बच्चे, सबको छोड़कर जाना पड़ा। जब मेरा मृत्यु का समय आया, तो मुझे यम के दूत दिखने लगे और मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर पकड़कर यमराज के दरबार में ले गए। मैंने उन यमदूतों से बहुत विनती भी करी कि मुझे मत ले जाओ, पर वह नहीं माने। यमराज ने गलत भक्ति यानी कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने के परिणाम स्वरूप मुझे भूत योनि में डाल दिया और इस तरह मुझे यह भूत योनि प्राप्त हुई। सुनी नहीं जा रही तुम्हारी दर्दनाक आप बीती। सोचो, जिस सच्चाई को सुनना ही इतना कठिन है, जिस पर बीती है उसका क्या होगा। उसके ऊपर तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं आगे की आप बीती जानना चाहूंगा। क्या बताओगे? हाँ, क्यों नहीं खोलू। भूत योनि प्राप्त होते ही मैं वापस आया और अपने शरीर को ढूंढना चाहा। मैं शमशान घाट भी गया, जहां मुझे पता लगा कि मेरे शरीर की अस्थियां चलते पानी में बहा दी गई है। अधिकतर भूत या तो भटकते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें दुखी करते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया और इधर उधर भटकने लगा। तुमने बताया कि तुम्हारी अस्थियां जल प्रवाह कर दी गई, है ना? हाँ। आम समाज में यह माना जाता है कि अस्थियां किसी विशेष नदी में जल प्रवाह करने से मृत प्राणी को मोक्ष मिल जाता है। पर तुम तो अभी भी भूत योनि में ही हो। ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल गोलू। यह सब मान्यताएं लोकवेद हैं। लोकवेद मतलब? मतलब गलत धारणाएं हैं। वो सब पूजा पाठ या क्रियाएं जो आम समाज में प्रचलित हैं, पर उन साधनाओं का हमारे धार्मिक सदग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। वो सब साधनाएं लोक वेद कहलाती हैं। अगर इन सब क्रियाओं से कुछ नहीं होता है तो मुझे यह बताओ कि फिर अस्थियां चलते पानी में क्यों बहाई जाती है, जैसे कि किसी विशेष नदी में? उसका कारण है कि भूत बना प्राणी अपने पार्थिव शरीर की अस्थियों को ना ढूंढ पाए। इन सब नकली साधनाओं से कभी मोक्ष नहीं मिलता। ये शास्त्रों के विपरीत साधना करने के कारण ही तो मुझे भी भूत योनि प्राप्त हुई है। यह सब इसलिए किया जाता है कि बस किसी तरह भूत से छुटकारा पाया जाए। भूत कहीं दूर जाकर भटकता रहे, वापस ना आए, पर यह प्रयास भी विफल ही रहता है। अगर कोई धर्मगुरु गलत शास्त्र विरुद्ध साधना देता है तो वो गुरु भी गलत है, नकली है ना? हाँ, वह सिर्फ नकली ही नहीं, पूर्ण परमात्मा का भी द्रोही है। तुमने बताया कि प्रयास विफल ही रहता है, जबकि ये नकली धर्मगुरु तो इस क्रियाकर्म से मोक्ष का दावा करते हैं। फिर प्रयास विफल कैसे? जरा दिमाग पर जोर डालो गोलू। अगर ये क्रियाएं मोक्षदायक ही होती तो श्राद्ध क्यों निकाले जाते। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब खत्म हो जाना चाहिए था। सबसे पहले मृत परिजन का क्रियाकर्म किया जाता है मोक्ष के लिए। वहां से बात नहीं बनी तो किसी विशेष नदी में अस्थियां बहाने को कहते हैं ये नकली धर्मगुरु कि अब तो मोक्ष पक्का है। वहां से भी बात नहीं बनी तो 13वीं, फिर छमाही, फिर बरसी और आखिर में जीवन भर उस मृत व्यक्ति के श्राद्ध निकाले जाते हैं, ये कहकर कि वो अब पितर बन गया है। और फिर जब आसोज का महीना आता है तो भोग निकाला जाता है। उस भोग को किसी पशु या पक्षी को खिलाया जाता है, ये कहकर कि आपके परिजन कौवा बनकर भोग खा गए, चले थे मोक्ष कराने और बना दिया कौवा। कांव कांव। भूत जी, आप तो वो सवाल उठा रहे हो जिन्हें कोई नहीं उठाता। यह सवाल सिर्फ और सिर्फ सच्चा सद्गुरु ही उठाता है। जब मैं जीवित था तो मुझे सच्चे सद्गुरु के शिष्य यही सब पूछा करते थे। वो पूरा प्रयास करते थे मुझे समझाने का और गलत साधनाओं के बारे में बताने का।
पर मैं मानता नहीं था। आज मुझे वो सब याद आता है। मुझे तुम्हारी स्थिति पर दुख है, पर क्या मैं जान सकता हूं क्यों नहीं माने तुम? मेरे जीवन में मुझे बहुत सुख था। मेरे पास सच्चे सतगुरु के शिष्य बहुत बाहर आए और मैंने उनकी बात सुनने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये तो बहुत गलत किया तुमने। वह किया ही तो आज मैं भुगत ही रहा हूं। पर ऐसा क्यों करते थे तुम? मैंने आम प्रचलित साधनाओं के अलावा एक पंथ में जाकर नाम दीक्षा ले रखी थी। जिस पंथ में मैंने नाम दीक्षा ली थी, उस पंथ की शुरुआत करने वाले मुखिया संचालक का कोई गुरु नहीं था। वह नकली था, जिस कारण वह मृत्यु उपरांत भूत बना। भूत बनने के बाद वह अपनी शिष्या में प्रवेश कर गया और वही सब करने लगा जो जीवित रहते समय किया करता था। उस शिष्या के शरीर में प्रवेश रहकर अपने बाकी के शिष्यों को आदेश देने लगा। वह भी चल बसी। आगे चलकर मुखिया बदलते रहे, पर वह पंथ चलता रहा और उसी पंथ में मैं जुड़ा। फिर आगे क्या हुआ? आगे यह हुआ कि सच्चे सद्गुरु के शिष्य हमारे नकली पंथ में जुड़े हुए लोगों को समझाने लगे। हमारे पंथ वाले स्थान पर आकर हमें जगाने की कोशिश करने लगे। तो हमारे पंथ के तत्काल मुखिया ने हमें आदेश दे दिए कि ये लोग आप सभी को गुमराह कर रहे हैं, इनको सबक सिखाओ। हमने उन सच्चे सद्गुरु के शिष्यों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, बहुत गलत किया। वो तब भी कहते रहे कि आप लोग अपने जीवन का नाश कर रहे हो, पर हमें कहां फर्क पड़ना था। हमने उन्हें अपना दुश्मन जाना। आज वही दुश्मन सच्चे साबित हुए और जिन्हें सच्चा जाना वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन निकले। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य रहा तुम्हारा। तुमने रक्षक को भक्षक जाना और भक्षक को रक्षक। तभी तो कहा था मैंने कि मेरी खुशियां ले मरी मुझे। मैं अड़ियल व्यक्ति बन गया था। और क्या क्या बताते थे वो सच्चे सतगुरु के शिष्य? वह बिना परमाणु के बात ही नहीं करते थे। उन्होंने हमारा मनुष्य जन्म बचाने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने बताया कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि काल ने दिया है, जो कि उन्होंने प्रमाणित भी किया। जैसे कि गीता जी अध्याय 11 का श्लोक 32 और 48 में स्पष्ट लिखा है, अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सर्व को खाने के लिए आया हूं। यह मेरा वास्तविक रूप है। इसको तेरे अतिरिक्त न तो कोई पहले देख सका, न आगे देख सकेगा। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ, जप, तप और ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। मैं कृष्ण नहीं हूं। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित है। मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। उन्होंने बताया, गीता अध्याय 7 के श्लोक 18, 24, 25 में काल अपनी साधना को अनुत्तम कहता है और किसी उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में मिलता है, जिसमें काल भगवान कहता है, अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। उस पूर्ण परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी कि सतलोक को प्राप्त होगा। क्या तुम्हारी तरह किसी भूत ने आकर कहा कि ये साधना जैसे कि पित्तर पूजा वगैरह गलत है? अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, जैसे कि मार्कंडेय पुराण, वहां एक प्रकरण आता है जिसमें ऋषि रुचि जी वेदों के अनुसार साधना कर रहे होते हैं। उसी समय उन्हें अपने पित्तर दिखाई देते हैं और वे पित्तर कहते हैं, जो साधना तुम कर रहे हो वह वेदों के अनुसार है और मोक्षदायक भी है, लेकिन हम जो कहें तुम वही करो। ऋषि रुचि जी साफ कहते हैं, आप मुझसे यह शास्त्र विरुद्ध साधना यानी यह कर्मकांड, जिसे वेदों में अविद्या कहा गया है, उसमें क्यों लगाना चाहते हैं। पर वे पित्तरगण रुचि ऋषि की बात नहीं मानते और उन्हें बहला फुसलाकर उस कर्मकांड में लगा देते हैं और अंततः उनके जीवन का भी नाश करवा देते हैं। ये तो बहुत ही गलत किया उन्होंने। हाँ, इसीलिए तो गीता में कहा है, तत्वदर्शी संत की खोज करो। तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है और उसे कैसे खोजा जाए? इसका जवाब भी हमें गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में मिलता है।
काल अर्जुन से कहता है, अर्जुन, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष उल्टा जानो, और जो इसका सीधा करके बता देगा पत्ता कौन है, तना कौन है और शाखा कौन, सह वेदवित यानी वेदों को जानने वाला है, वही तत्वदर्शी संत है। और गोलू, तत्वदर्शी संत की लीला भी पूर्ण परमात्मा स्वयं ही करता है, जैसे 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने करी। उन्होंने पृथ्वीलोक पर सह शरीर आकर कविताओं के माध्यम से ज्ञान दिया और बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। यह तीनों देवा शाखा है, भई पात रूप संसार। तुम्हें कैसे पता? मेरे माता पिता सच्चे सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतलोक प्राप्ति की भक्ति साधना कर रहे हैं। तुम तो बहुत ही किस्मत वाले निकले, ऐसे घर में जन्म लिया जहां पहले से ही सच्चे सतगुरु द्वारा दी गई भक्ति चल रही है। तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का मोक्ष पक्कम पक्का है। मेरे माता पिता भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई सच्ची भक्ति का संदेश लेकर उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा लेकर जगह जगह जाते हैं और उन्हें भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। रोएंगे वह सभी विरोध करने वाले, जैसे मैं रो रहा हूं और भुगत रहा हूं अपनी की गई गलतियों को। अगर शास्त्र अनुसार देखा जाए तो सच्चे सतगुरु की क्या पहचान है भूत जी? सच्चा सतगुरु पूर्ण परमात्मा का भेजा नुमाइंदा होता है, उसका संदेश वाहक होता है। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वह शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को आम समाज के आगे ले आता है। वह सभी धर्मों के ना समझ में आने वाले रहस्य को उजागर करता है। उस सच्चे सतगुरु के पास वह मोक्ष मंत्र होते, जिसे पाने के बाद मनुष्य इस काल जाल से आजाद हो जाता है, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है, सदा सदा के लिए उस अविनाशी लोक सतलोक में चला जाता है। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 16 में काल भगवान अर्जुन को कहता है, अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं। इससे स्पष्ट है कि काल भगवान की भी जन्म मृत्यु होती है, और इसका मतलब यह भी निकलता है कि मोक्ष काल भगवान के पास भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसी कारण वह काल भगवान आगे गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहता है कि अर्जुन, अगर मोक्ष चाहिए तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, जहां जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती। उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत के पास होती है। और इसी के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में काल भगवान अर्जुन से कहता है, तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करना, फिर वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। गोलू, सच्चे सतगुरु और पूर्ण परमात्मा में कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही सच्चे सतगुरु का रूप लेकर इस काल लोक में तत्व ज्ञान देता है, एक आम साधारण मनुष्य जैसी लीला करता है। इस समय संत रामपाल जी महाराज जी वही सच्चे सतगुरु हैं, जिनकी गवाही हमारे सभी शास्त्र देते हैं। हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे मैंने गलत साधना करी और जीवन भर अडियल बना रहा, जब सत संदेश मेरे पास आया सच्चे सतगुरु का, तो मैंने माना नहीं, और आज मैं वह भुगत रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है कि मेरी जैसी गलती दोहराओ मत। सच्चे सतगुरु की खोज करो, जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी शास्त्रों को खोलकर आपके आगे सच्चाई दिखा रहे हैं। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वा के संग सभी राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। मतलब कि जब सच्चा सतगुरु अपना ज्ञान देना शुरू करता है तो सभी नकली संत उसके विरोधी हो जाते हैं, जैसा मेरे समय में हुआ था और जैसा अब तुम्हारे समय में हो रहा है सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के साथ। यह भी एक पहचान होती है सच्चे सतगुरु की, क्योंकि वह सच्चा सतगुरु नकली धर्मगुरुओं की पोल खोलता है और उन्हें अपने अपराजित ज्ञान से निरुत्तर कर देता है। ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देने की जगह सभी नकली संत महंत इकट्ठा होकर सच्चे सतगुरु का विरोध करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वह सच्चा सतगुरु वास्तव में पूर्ण परमात्मा ही होता है,
उसे हराना नामुमकिन होता है। आप सभी व्यूअर्स से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानिए, उनकी शरण में जाइए, तत्व ज्ञान सुनिए और अपना कल्याण कराइए। दर्शकों, आज के पॉडकास्ट से निष्कर्ष ये निकलता है कि देवताओं को पूजोगे तो देवताओं के पास जाओगे, पर कुछ समय के लिए। पितरों को पूजोगे तो पितरों के पास जाओगे। भूतों को पूजोगे तो भूत ही बनोगे, जिसका प्रमाण आपके सामने मौजूद है। क्यों? ठीक कहा ना भूत जी? हाँ, 100% सच। आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है, गलती मत करना। मुझे तो गोलू का पॉडकास्ट नसीब हो गया, पर आपको वो भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, हम मम्मी पापा के जाने के बाद हम इसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते रहेंगे, और वो भी प्रूफ के साथ। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। और भूत पास्ट होते हैं। इस बेबी पॉडकास्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज वर्तमान